तेरा लम्हा लम्हा फरियादी है। बोल जुबां अब खोल बोलने की तुझको आजादी है। जो हिम्मत न हारे वो जिंदगी सवारे, चल दिखाने सारी दुनिया को तेरी बहुत ही कांटे की लड़ाई है। एक तरफ बीजेपी है, एक तरफ कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस पार्टी का जो वोट है वो वोट जरूर हमें मिलता है। आज भी 354 वोट में हम लड़ाई लड़ रहे हैं और ये लड़ाई जब तक कि 354 वोट में नहीं लड़ी जाएगी तो कोई भी विधायक और सांसद नहीं बन सकता। हम लोग पूरे विधानसभा में हमें सबका सहयोग मिल रहा है, सब समाज के लोगों का सहयोग मिल रहा है। हमने बिन भेदभाव जो हिम्मत न हारे वो जिंदगी सवारे, चल दिखाने सारी दुनिया को स्वराज्य जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, स्वराज्य जिंदाबाद जिंदाबाद। अब खोल बोलने की तुझको आजादी है। अब खोल बोलने की तुझको आजादी है। जो हिम्मत न हारे वो जिंदगी सवारे, चल दिखाने सारी दुनिया को तेरी सांसों में भी आगे बढ़ा तू अपने कदम, आगे बढ़ा तू अपने कदम। किसान हूँ, बेरोजगार नौजवान हूँ, रुकता नहीं झुकता नहीं बिकता नहीं, मैं ही तो हिंदुस्तान हूँ, मैं ही तो हिंदुस्तान हूँ। तुम झूठी चालें चल के शहरों के नाम बदल के, नोटों को कचरा करेंगे और हर निर्धन को झलके। कहते हो हमको चुन लो, अब तुम भी हमारी सुन लो। अब धोखा नहीं खाएंगे, कांग्रेस सरकार लाएंगे। सरकार अब ऐसी आए जो सबको देने जाए, न्याय हो, उन्नति हो, न्याय हो, प्रगति हो, न्याय, किसान पाए, हर नौजवान पाए, रोजगार लाए, मिटा दे नफरत, न्याय, प्यार लाए। अन्याय मिटाने के लिए उठा मैं एक तूफान हूँ, मैं ही तो हिंदुस्तान हूँ, अब होगा न्याय, मैं ही तो हिंदुस्तान हूँ, अब होगा न्याय। पिछली बार आप लोग जब हिस्सा हुए तो आपका ये भाई, आपका ये बेटा, आपका ये
अलावा ये विधायक जी हमारे कैंट क्षेत्र के जो विधायक जी हैं सोहेल अख्तर अंसारी जी, इनका ये बहुत अच्छा काम है। इन्होंने ये सड़क बनवा करके हम लोगों को ऊपर समझ लीजिए एहसान किया है, क्योंकि ये सड़क न होने से हम लोगों को बहुत दिक्कतें होती थी। लोग आना जाना नहीं हो पाता था, बारिश में बड़ी दिक्कतें होती थी, ठीक है। और जब से ये सड़क बनी है तब से लोगों को इतनी सुविधा हो गई है कि घर तक जो है बड़े बुजुर्ग आराम से अपना गाड़ी से, ई रिक्शा से या ओला जो है हमारे घर तक आ जाती है। तो ये बेहद अच्छी बात है। और बारिश के दिनों में हम लोग सब जो है यहाँ घुटने घुटने भर पानी भर जाया करता था, तो इस सड़क बन जाने से बहुत अच्छा हुआ है, बहुत बढ़िया हुआ है। इसके लिए हम उनके एहसानमंद हैं और हम इस क्षेत्र से फिर से इस बार जो है उनको चुन करके लेके आएंगे। आगे तो अगर सब्जी वाला भैया या कोई फेरी वाले वो नहीं आते थे, अब उनका आना जाना उस कंटिन्यू तो काफ़ी आराम हो गया। भाई हम सभी लोग क्षेत्रीय लोग हम उनके लिए विधायक जी का नमस्कार स्वागत करते हैं, उनका एहसान मानते हैं जो इन्होंने हम लोगों को इस कार्य के हेतु उचित मार्गदर्शन करा। और हम लोग चाहेंगे आगे भविष्य में हमारे क्षेत्र का विकास विधायक जी के सौजन्य से हो और उनको पूर्ण बहुमत। यहाँ पर हिंदू मुसलमान की कोई बात नहीं, यहाँ पे काम करने वाले व्यक्ति की बात है। यहाँ पर जो काम करेगा वही जीतेगा और हम सब लोग उसको लेकर के आएंगे। अभी तक किसी विधायक के कार्यकाल में रोड नहीं बनी है और हमारे सोहेल अंसारी जी की वजह से ये रोड बनी है। हम लोग उनका बहुत ही ज़्यादा शुक्रगुजार हैं और फिर चाहते हैं फिर हमारे अंसारी जी वापस। और हमारी एक और समस्या है, पार्टी जिंदाबाद, सोनिया गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, प्रियंका गांधी जिंदाबाद, अजय कुमार लल्लू जिंदाबाद, सोहेल अंसारी जिंदाबाद, 216 छावनी विधानसभा की जनता जिंदाबाद। जी हाँ, जाति दल धर्म से ऊपर उठकर सबकी सेवा करने वाला सोहेल अंसारी जी को इस बार के विधानसभा यानी कि 2022 की विधानसभा में 216 छावनी विधानसभा से फिर विधायक बनाना है। तो याद रखें भाई और बहनों, आपके अपने प्रत्याशी, आपके अपने चहेते, आपके अपने बेटे सोहेल अंसारी। जी हाँ, याद रखें सोहेल अंसारी जो इस बार भी 216 छावनी विधानसभा से विधायक के प्रत्याशी हैं। तो याद रखें इस बार भी, जी हाँ, इस बार भी सोहेल अंसारी को अपना बहुमूल्य वोट देकर भारी से भारी मतों से विजयी बना। 24 घंटे 365 दिन आप सबों की सेवा में उपलब्ध रहने वाला, सबों के काम करने वाला सोहेल अंसारी जी को 2022 में दोबारा छावनी विधानसभा का विधायक बनाए। जी हाँ, 216 छावनी विधानसभा की सम्मानित जनता आप सभी से विनती है कि ऐसे व्यक्ति को विधायक चुने जो आप सबों के बीच आसानी से उपलब्ध हो, जिसका स्वभाव सरल हो, जाति दल धर्म में भेदभाव ना करे। ऐसे हमारे विधायक विकास पुरुष हैं सोहेल अंसारी जी। जी हाँ, सोहेल अंसारी जी जो दिन रात आप सबों के लिए उपलब्ध हैं। जी हाँ, सरल हैं, सबसे आसानी से मिलते हैं, सबके काम करते हैं। तो जी हाँ, याद रखें भाई और बहनों, आपके अपने प्रत्याशी सोहेल अंसारी। सोहेल अंसारी। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, सोनिया गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, प्रियंका गांधी जिंदाबाद, अजय कुमार लल्लू जिंदाबाद, सोहेल अंसारी जिंदाबाद, 216 छावनी विधानसभा की जनता जिंदाबाद। कहो दिल से सोहेल अंसारी फिर से। जी हाँ, 216 छावनी विधानसभा में विधायक सोहेल अंसारी के द्वारा 2017 से 2022 के कार्यकाल करवाए गए प्रमुख कार्य। कार्डियोलॉजी 219 लोगों की बाईपास सर्जरी कराई गई। कैंसर एवं डायलिसिस से पीड़ित 175 लोगों का इलाज करवाया गया। गंभीर या जानलेवा बीमारी से पीड़ित 147 लोगों का इलाज करवाया गया। साथ ही 200 दिव्यांग जनों को ट्राईसाइकिल वितरित करी।
यही नहीं, डीआरएम पुलिया का निर्माण कराया, केडीए गल्ला गोदाम में 200 किलोमीटर रोड का निर्माण करवाया, शुद्ध पेयजल हेतु 100 से अधिक समरसेबल पंप लगवाए, विभिन्न मंदिर मस्जिदों का नवीकरण कराया, 1500 विभिन्न धार्मिक स्थलों पर सोलर लाइट लगवाए, साथ ही लगभग 500 छोटी बड़ी गलियों का निर्माण करवाया। यही नहीं दोस्तों, छावनी हॉस्पिटल में 25 लाख रुपए से ऑक्सीजन पाइपलाइन व वेंटिलेटर की व्यवस्था कराई। साथ ही श्यामनगर में 1 करोड़ 75 लाख की लागत से रोड का निर्माण करवाया। तो भाई और बहनों, याद रखें, विधानसभा चुनाव 2022 में कांग्रेस की प्रतिज्ञा, टिकटों में महिलाओं को 40% हिस्सेदारी, लड़कियों को स्मार्टफोन और स्कूटी, किसानों का कर्जा माफ, 2500 में गेहूं धान, 400 पाएगा गन्ना किसान। महबूब मेरे तुझ पे दिल कुर्बान है वतन महबूब मेरे तुझ पे दिल कुर्बान है। हम जिएंगे और मरेंगे ऐ वतन तेरे लिए, दिल दिया है यही नहीं, बिजली बिल सबका होगा हाफ, कोरोना काल का बकाया साफ, दूर होगी कोरोना की आर्थिक मार, हर परिवार को देंगे 25,000, 20 लाख को सरकारी रोजगार। जी हाँ, तो याद रखे भाई और बहनों, कहो दिल से सोहेल अंसारी फिर से। जी हाँ, कांग्रेस पार्टी में महिलाओं के लिए विशेष घोषणाएं, सालाना 3 गैस सिलेंडर मुफ्त, राज्य भर में सरकारी बसों में महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा, आंगनबाड़ी और आशा बहुओं को 10,000 प्रति माह, प्रत्येक ग्राम पंचायत में महिला चौपाल। मैं नौशाद आलम मंसूरी, अध्यक्ष शहर कांग्रेस कमेटी कानपुर उत्तर। आप सब से छावनी विधानसभा के एक नागरिकों से अपील है कि सोहेल अख्तर अंसारी जी को पुनः जिताएं। और क्यों? कांग्रेस पार्टी ने एक ऐसा प्रत्याशी आपके बीच में दिया है जिसपे कोई भी एक इल्जाम नहीं, कोई भी भूमाफिया को संरक्षण देने वाला नहीं, किसी पे मकान पे कब्जा करने वालों का संरक्षण नहीं देना, नशे की चीजों को प्रतिबंधित पूरे इलाके में करवा देना। एक ऐसा व्यक्तित्व जिसने क्षेत्र में विकास किया हो, जिसकी शराफत पूरे इलाके में चर्चा हो, जिसने ईमानदारी उसका अंग वस्त्र हो, ऐसे सोहेल अख्तर अंसारी को जिताकर राजनीति के ऊंचे मापदंड को स्थापित करें। ये मेरी जनता से अपील है कि सोहेल अख्तर अंसारी की जीत एक आम नागरिक के अधिकारों के, उसके दायित्वों की, उसकी जीत होगी। सोहेल अख्तर अंसारी विधायक बनेंगे तो कानपुर के छावनी विधानसभा का एक एक नागरिक विधायक होगा। मेरी अपील है कि आपका बेटा, आपका भाई सोहेल अख्तर अंसारी को पुनः एक बार विधायक बनाएं। जय हिंद, जय कांग्रेस। हमारा वोट उसे जो हमारे भविष्य की चिंता करे, जो निष्पक्ष और पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया लागू करे, जिसकी प्रतिज्ञा है 20 लाख सरकारी रोजगार देना। हमारा वोट उज्जवल भविष्य को, हमारा वोट कांग्रेस को। उत्तर प्रदेश में 7 करोड़ युवाओं की आकांक्षाओं का ये दस्तावेज है। इसमें प्राथमिक विद्यालयों में 1.5 लाख शिक्षकों की भर्ती है, जो खाली हैं, पद खाली हैं, उनको भरा जाएगा। माध्यमिक में 38,000 शिक्षकों के पद खाली हैं, उनको भरा जाएगा। उच्च शिक्षा में 8,000 शिक्षकों के पद खाली हैं, इन्हें भरा जाएगा। डॉक्टरों के 6,000 पद खाली हैं, इनको भरा जाएगा। पुलिस विभाग में 1 लाख पद रिक्त हैं, इन्हें भी भरा जाएगा। 20,000 आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को और 27,000 आंगनवाड़ी सहायिकाओं को भी यहाँ पे नियुक्त हो सकती हैं, इनके भी पद खाली हैं।
जो हम भरेंगे। संस्कृत में 2000 शिक्षकों की भर्ती कराई जाएगी। रुकी हुई जो भर्तियां हैं, 32,000 फिजिकल एजुकेशन के जो शिक्षक हैं उनकी भर्ती, 4000 उर्दू के शिक्षक, 12,460 शिक्षक भर्ती जो पूरी नहीं की गई हैं, इन्हें पूरा किया जाएगा। हमने जो खाका तैयार किया है ये एक कमिटमेंट है जिसे हम पूरा करेंगे। मेरा जॉब मुझे मिलेगा। तरह तरह के अफवाहें उड़ाए जाएंगे, आपको बांटने का काम किया जाएगा। यहाँ देख सकते हो हमारे पार्षद इरफान भाई थे, हम विधायक थे। यहाँ गुंडों का राज नहीं चला, यहाँ शरीफों का राज चला। आज बहुत सारे समाजवादी के लोग टहल रहे हैं, एक भी मुर्जिस लोग नहीं है, सब वही लोग चल रहे हैं जो सट्टा चला रहे हैं, जो पुलिस की दलाली कर रहे हैं। आज अगर आपको दलाल चाहिए या गुंडा चाहिए तो आप लोग बरहक उसको चुन सकते हो। अगर कोई शरीफ आदमी चाहिए, ईमानदार चाहिए तो आप हमें चुन सकते हो। ये माफ से बात हो सकता है हमने कुछ काम 19-20 कर दिए हों, हो सकता है कुछ काम नहीं हो पाए हों, लेकिन 100 में 100 काम नहीं हो पाता। इसलिए सन 1919 का लॉकडाउन भी आ गया। लॉकडाउन में जो हमसे बन पड़ा, जो गरीबों का राशन था, जो हमसे बन पड़ा मैंने किया, लेकिन हमें 2 साल निधि नहीं मिली। और जब निधि नहीं मिली तो निधि मेरा हथियार होता है। जब आप कहोगे सीवर डाल दो तो हमें जो पैसे मिलते हैं हम कहते भाई सीवर डाल दो। कहीं इंटरलॉकिंग होती है तो इंटरलॉकिंग करा दी जाती है। किसी भाई या बहन का इलाज कराना हो तो तुरंत पैसे दे दिए जाते हैं। लेकिन हमारे पार्षद ने और हमने ईमानदारी से आप लोगों का काम किया। आज तो पूरे बेगमपुरा 102 में आप देख सकते हो, कहीं भी कोई एक बता दे कोई कच्ची गलियां हैं, सब पक्की गलियां हो गई हैं। कोने कोने अतरे में हम लोगों ने काम कराया है। अगर किसी को कोई तकलीफ हो, हमारे पार्षद जी बैठे, अगर कहीं इंटरलॉकिंग नहीं हुई है, अगर बताने का काम करेंगे तो कल से इंटरलॉकिंग भी शुरू हो जाएगी। हम बात करते हैं 20 तारीख को ये रोड भी पास हो गई है, ये रोड पास हो गई है। 20 तारीख के बाद आचार संहिता लगी हुई है। जैसे ही ये आचार संहिता खत्म होगी आपकी रोड भी बन जाएगी, आपकी पानी की भी समस्या होगी। इस बार जो भी समस्या होगा उसका समाधान होगा। अगर आपको मुत्तहिद होना है, मुत्तहिद होकर पिछली बार की तरह आपको वोट देना है, और ये आपका बेटा, ये आपका भाई, अगर ऊपर वाला नहीं रूठेगा तो आपका ये भाई विधायक बनने जा रहा है। हमारे पास टेक्नोलॉजी भी है, हमारे पास सतीश गोतम भी है, हमारे पास छेटू बक्सरिया भी है, हमारे पास आलोक चौबे भी है, हमारे पास हर समाज, हर तबके के लोग वोट देने को तैयार है। तो हमें जो सब समाज का वोट पाता है वही विधायक बनता है। और हमें कम से कम आप लोग कहीं नहीं बहकेंगे अगर मुट्ठी बंद करके वोट देंगे। हम इतने वोटों से जीतेंगे, इतिहास से गवाह होगा, इतने वोटों से जीतेंगे। हम आपको अभी टाइम कम है, फिर अभी भाषण का वक्त होगा, फिर भाषण दिया जाएगा। लेकिन जो हालात हैं, हमने कोई गुंडाई नहीं कराई, हमने कोई बदमाशी नहीं कराई, हमने किसी सट्टे वाले को संरक्षक नहीं दिया। हमने तो सीधे सीधे जो भी मेरे पास आया वो हमने काम करके दिया। ये हमारे पार्षद बगल में बैठे हैं, ये कोई बता दे उन्होंने किसी के साथ जुल्म जास्ती किया। 24 घंटे आपकी नाली और नाले की सफाई के लिए लगे रहते हैं। इतने बड़े बड़े नाले, 40 लाख रुपए नाला, 2 करोड़ का नाला सब पास करा के हम दोनों भाइयों ने दिया है। तो हम दोनों भाइयों की आप ताकत बनी, हम दोनों भाइयों को फिर वो बताइए, फिर हम आपका काम करेंगे, आपको खिदमत खल्क करेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतनी देर बैठे। अस्सलाम वालेकुम। खुदा। साथियों, आज हम लोग वार्ड 47 प्रधान चौराहा पर हैं, जो कैंट विधानसभा के अंतर्गत आता है। आज हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं क्षेत्रीय जनता खड़ी। हम लोग जानने का ये प्रयास करते हैं जो यहाँ के विधायक थे सोहेल अख्तर अंसारी जी, उन्होंने कैसा कार्य किया, वो जनता के बीच उपलब्ध रहे कि नहीं रहे, और जनता इनसे कितनी संतुष्ट है। भाई साहब, आपका क्या नाम है? मानस वाजपेयी।
कैसा कार्यकाल रहा विधायक जी का? कार्यकाल 5 साल में बहुत अच्छा रहा है उनका। उन्होंने वो काम कराया जो पहले कभी नहीं हुए, और आगे भी कहा है कि जो वो काम कराएंगे जो नहीं हो रहा है, जो बचे हुए हैं वो भी काम कराएंगे। कौन कौन से प्रमुख कार्य थे जिन्होंने कराए? ये सड़क रही है, इधर पीछे 2 सड़कें बनवाई है उन्होंने, इधर एक इंटरलॉकिंग बनवाई है। तो ये जो रोड हम लोग देख रहे हैं बनी हुई है, इंटरलॉकिंग रोड बनी हुई है, ये विधायक जी द्वारा बनवाई गई थी? ये विधायक जी द्वारा बनवाई गई है। 256 मीटर चौड़ लंबी रोड है ये। कितने साल बाद ये रोड बनी थी? ये रोड करीब 9-10 साल बाद बनी है। अच्छा जी, और क्षेत्र की कौन सी ऐसी समस्याएं थी जो विधायक जी ने सुलझा दी हैं? ये सीवर का पानी था, यहाँ पे बहुत सारा पानी भर जाता था बारिश वारिश का, तो वो सब चीजें हटा के उन्होंने बनवाया। तो इस बार आप लोग किसको वोट देने जा रहे हैं? इस बार उम्मीद है कि उन्हीं को वोट देंगे। क्या लग रहा है वो जीतेंगे चुनाव? बिल्कुल जीतेंगे। भाई साहब, आप लोग भी यहाँ के वरिष्ठ नागरिक हैं, संतुष्ट हैं सोहेल अख्तर अंसारी कार्यशैली से? पब्लिक के बीच उपलब्ध रहते हैं वो? बिल्कुल बिल्कुल, अभी आने वाले भी हैं, आने भी वाले हैं। फोन उठाते हैं सबका? बिल्कुल, तुरंत फोन उठाते हैं, जवाब भी देते हैं तुरंत। क्या लग रहा है कौन चुनाव जीतेगा? जीतेंगे सोहेल अंसारी जीतेंगे। यहाँ के सब लोग उनके समर्थन में ही है? बिल्कुल समर्थन। कोई ऐसी कमी जो उनके अंदर रह गई हो आप लोग? नहीं, अभी कोई कमी नहीं। अभी जो रोड बनाए हम लोग दिए, सब अच्छा कार्य किए, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग पूरा समर्थन है। ठीक है, देखिए जैसे हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे लगभग 8 से 10 वरिष्ठ लोग खड़े हैं और सबके सब सोहेल अख्तर अंसारी जी के समर्थन में हैं, और लग रहा है कि यहाँ का पूरा जो जनमानस है वो सोहेल अख्तर अंसारी जी को वोट देने वाला है और सोहेल अख्तर अंसारी दोबारा विजयी होंगे, ऐसा लगता है। वार्ड 80 बाबूपुरवा में है और यहाँ पे हम देख रहे हैं चाय की दुकान है जो बहुत प्रसिद्ध है। मेहताब भाई इनका नाम है, हम इनसे जानते हैं क्योंकि चाय की दुकान है, यहाँ दिन भर लोग आते हैं, चर्चा करते हैं। अब की किसका माहौल है मेहताब भाई, कौन जीतेगा यहाँ से? यहाँ तो जीतना सोहेल अंसारी को चाहिए। यहाँ पे आपकी दुकान में दिन भर लोग आते हैं, राजनीतिक चर्चाएं भी होती होंगी, लोगों ने क्या मन बनाया है, किसको जिताने का मन बनाया है? मन तो यहाँ के जो वार्ड है ये जी सोहेल अंसारी का मन है। क्या कारण है उनको जिताने का, क्या कार्य उन्होंने करे? टंकी लगवाया, रोड बनवाई, हमें क्या? कौन सी रोड बनवाई है? याली रोड। ये हम लोग को भाई चाय वाले बता रहे हैं कि जो रोड हम लोग देख पा रहे हैं, जो रोड बनी हुई है यहाँ पे, ये रोड सोहेल अंसारी जी ने बनाई है। क्या नाम है भाई साहब आपका? आफ्ताब आलम। आफ्ताब आलम नाम है यहाँ कदौरे वाली गली हमारे 80 वार्ड की, यही चुंगा चारों तरफ भी है। काम कराया है सोहेल अंसारी जी ने? कैसे व्यक्ति हैं? बहुत हो रहा है, जब छोटे छोटे प्रोग्राम में कोई जरूरत पड़ जाए, कोई व्यक्ति कोई जरूरत पड़े तुरंत हाजिर हो जाते हैं। कि यहाँ की जनता किसको वोट देने जा रही है? सोहेल अंसारी के अलावा किसको दे गए? क्या नाम है भाई साहब आपका? अरे डरिए नहीं, बात बताइए। शेरे आलम। यहाँ क्या माहौल है, किसको जीतने की संभावना लग रही है? आप तो वोटर नहीं है, लेकिन घर वालों में क्या चर्चा है, किसको वोट देंगे? सोहेल अंसारी। सोहेल अंसारी को। वार्ड 80 4-8 चौराहे पर खड़े हैं और हमारे साथ हैं आफ्ताब भाई, जिनकी अंडे की बहुत फेमस दुकान है। लस्सी की दुकान, लस्सी की दुकान है, अंडे की दुकान है, पहलवान लस्सी के नाम से फेमस है। हम इनसे ये जानते हैं कि विधायक सोहेल अंसारी जी का कार्यकाल कैसे रहा, क्या उन्होंने कुछ कार्य किए क्षेत्र के लिए, और इस बार वो किसको जिताने वाले हैं? सब क्या नाम है? बस हमारा आफ्ताब आलम नाम है जी। मैं विधायक जी के समर्थन हूँ, और दूसरी मरतबा यहाँ पानी की किल्लतें थी और फिर अभियान का मामला था, वहीं आगे बढ़े। क्या अभियान था, क्या समस्या थी? ये समस्या ये थी कि दुकानें हटाई जाए फुटपाथ से। जो फुटपाथ में दुकानें लगी है सारी हटाई जा रही थी? जी, अभी विधायक जी हमारे आए थे जी, और विधायक जी ने कहा भी इस चीज को कि अभी कुछ भी न किया जाए। तो अतिक्रमण जो ये हटवाया जा रहा था, ये विधायक जी के कहने पर रोका गया, जिसके लिए आपकी रोजी रोटी आज चल पा रही है? जी हाँ, गरीब आदमी सभी के लिए हमारे हाथ नहीं बाकर गए, सभी गरीब दुकानदार है उनके लिए भी है। अब आप किसको वोट करने? सोहेल अंसारी जी को देंगे। मैं कांग्रेस के अलावा अभी तक किसी को नहीं दिया। क्या क्या प्रमुख कार्य जिन्होंने यहाँ पे कराए? काम पानी, सबसे बड़ी समस्या पानी की थी। कौन सी पानी टंकी उनकी द्वारा लगवाई गई है? जी जी। अच्छा, इससे पहले टंकी यहाँ नहीं थी, ये कांग्रेस जब हमारे विधायक जी बने तभी आया है, काफी उसके बाद कोई टंकी यहाँ नहीं थी। और यहाँ के क्षेत्र के लोगों का क्या मन है, किसको जितवाने? ये भाई लोगों का कांग्रेस।
रह के आपका काम किया है। हमारे नौसाद भाई बता रहे थे, हमारे नदीम भाई बता रहे थे कि जो कार्य पिछली सरकार में या पिछले विधायकों ने नहीं किया, मैंने वो कार्य करा के दिखलाए हैं। किसी को मालूम भी नहीं था कि विधायक की इतनी ताकत होती, इतना पावर होता है। जब हम पहली बार विनय कृष्णा से मिले तो मैंने कहा कि बहुत गरीब आदमियों का हार्ट का ऑपरेशन होना होता है, कहले एक योजना है, उस योजना के तहत आप फ्री में ओपन हार्ट सर्जरी करा सकते हो। तो मैंने यहाँ पे कम से कम 485 ऑपरेशन फ्री में कराए। यहाँ तक कि कोई शुक्लागंज का भी आया, फतेहपुर का आया और जलेसर अलीगढ़ तक के लोग आए और मैंने सबका इलाज करा के उनको उनकी ज़िंदगी देने का काम तो अल्लाह करता है, एक हम जरिया उनके बन गए। ऐसा ही जब हम अपने घर पे बैठते हैं, जब 11 से 2 बजे तक के बैठते हैं, आप लोगों ने मुझे जिताया, आप लोगों ने मैंने बार बार कहा आपका अगर कोई काम है आप मुझे ज़रूर बताओ। इसलिए जब तक कि आप अपना काम मुझे नहीं बताओगे, बहुत बड़ा क्षेत्र है जिसमें कि 20 किलोमीटर पे ये क्षेत्र फैला हुआ है। जिन्होंने वोट दिया उनका भी काम कराना पड़ता है, जिन्होंने नहीं दिया उनका भी काम कराना पड़ता है। इसलिए हम सभी के जनप्रतिनिधि हैं, इसलिए सबका काम कराना पड़ता है। हो सकता है कभी आपके क्षेत्र में बहुत दिन में नहीं आए होंगे, लेकिन कभी भी कोई हमें बुलाता, शादी या कोई मौत मिट्टी होती, हम जरूर आते हैं और उनके दुख सुख जरूर बांटते हैं। आज जब हम देखते हैं अपने घर पे बैठ के, कोई 27 साल का लड़का आता है, कोई 28 साल का लड़का आता है जिसके पास जोड़ी में पैसे नहीं होते। कैंसर का इलाज इतना महंगा है कि लोग अपने घर बेच के इलाज कराते हैं, लेकिन फिर इलाज नहीं हो पाता। जब हम विधायक निधि से सबसे पहले उसको पैसे देकर उसके इलाज के लिए पैसे देते हैं तो रिजेंसी में उसका इलाज होता है। वो गरीब आदमी जब रिजेंसी जाता है तो वो मुझे दुआएं देता है, और इसीलिए मैं राजनीति में आया हूँ कि खिदमत खल्क मुझे करना है, कोई हमें पैसे नहीं कमाने हैं। आज हमारे यहाँ ऐसे ऐसे प्रत्याशी आए हैं जो जाज मऊ के भी हैं, और एक रघुनंदन सिंह भदौरिया जो पिछली बार मुझसे हारा था। वो जाज मऊ वाले सब जानते हैं वो कैसे हैं, जो पड़ोसी के ऊपर गोलियां चलाते हैं, जो सरेआम गुंडाई करते हैं, जो सरेआम जमीनों पे कब्जा करते हैं। अल्लाह का शुक्र है जो मेरे बाप दादाओं ने मुझे दे रखा है, उसी से मैं इतना दे रखा है कि अल्लाह का करम है कि दूसरे तरफ मुझे देखना भी नहीं पड़ता। ये हमारा किरदार है, ये मेरा, हम अपने आप को सम्मानित महसूस करते हैं। खुदा न खास्ता अगर मैं कभी या अभी इसमें विजय नहीं हो पाया या नहीं जीत पाया तो लोग मुझे याद करेंगे, मरते दम तक के याद करेंगे कोई ऐसा विधायक था जिन्होंने बेईमानी और मक्कारी एक जगह किसी की नहीं घेरी, पूरी विधानसभा में उठा के आप देख सकते हैं। आज हमारा रिश्ता हमारे अपने लोगों से और मजबूत हो गया। ये रिश्ता ऐसे नहीं है, ये मजबूती के साथ खड़ा है। मैं ये जानता हूँ जितने लोग हैं वो मुझसे बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं। ये सिचुएशन बहुत ही, यहाँ पे सिचुएशन जो वोटर की है वो बहुत ही मायने रखती है। यह हमारे 18 पार्षद है, 18 पार्षद में या तो कांग्रेस का पार्षद है या तो भाजपा का पार्षद है। अगर लड़ाई आपकी होगी तो भाजपा से लड़ाई होगी, लेकिन आप लोगों ने मुत्तहदी से वोट डाल दिया तो इंशाअल्लाह रहमान आपके इस भाई को जैसे पिछली बार विधायक बनाया था वैसे ही फिर विधायक बनाएंगे। आज हमारी नेता आदरणीय प्रियंका गांधी जो हमारी नेता है, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का नारा दिया है। उस लड़की हूँ लड़की का नारा ऐसा ही नहीं दिया है, कांग्रेस जो बात करती वो पूरा करती है।
उन्होंने कहा है हम अपनी बेटियों को जो ग्रेजुएशन करेगी उसको मैं ही स्कूटी दूंगी, लैपटॉप दूंगी, बिजली का बिल हाफ करेंगे। लेकिन जो कांग्रेस कहती है उसके घोषणा पत्र में बिल्कुल सही उतरता है। इससे पहले कांग्रेस ने जो वादा किया था वो वादा पूरा किया था। किसानों का कर्जा माफ किया था, गरीबों का कर्जा माफ किया था। ये सरकार जो उत्तर प्रदेश में और जो हमारे हिंदुस्तान में बैठी हुई है, इन्होंने बड़े बड़े वादा किए थे, बड़े बड़े बात किए थे, सबका साथ सबका विकास। लेकिन आज देख सकते हो महंगाई चरम सीमा पे है। एक और महंगाई इतनी है कि गरीबों के घर से रोटी रोजी को आदमी परेशान हो गया। आज हम बताना चाहते हैं हमारी मनमोहन सिंह की सरकार थी, सब लोग खुश थे। उन्होंने खाद्य सुरक्षा बिल पर पेट भोजन की व्यवस्था करने की बात कही थी। अंत्योदय कार्ड गरीब आदमियों के बनते थे। 185 रुपए में 35 किलो अनाज मिलता था और 750 ग्राम पर यूनिट शक्कर मिलती, 5 लीटर कड़वा तेल, 5 लीटर मिट्टी का तेल मिलता था और 1 लीटर कड़वा तेल मिलता था। आज 185 रुपए में तो नहीं मिल रहा, ये फ्री की बातें कर रहे हैं, लेकिन उन्हीं को मिल रहा है जो उनके कार्यकर्ता हैं। हम लोगों को फिर से ये विचार करना पड़ेगा। हमारे पुरखों ने, हमारे बुजुर्गों ने जब कांग्रेस का साथ दिया था तो कांग्रेस पार्टी भाजपा को सिर्फ 2 सीटों पे खड़ी कर देती थी। जब से हम लोग रूठे, जब से हम लोगों ने छोड़ा, आज कांग्रेस पार्टी की भी दुर्दशा हो गई है। हम लोग वही पुरानी पार्टी में आइए और अपने मुस्तकबिल का इस्तेमाल करिए, अपने मुस्तकबिल को बनाइए। एक ऐसी पार्टी जो हर समाज, हर तबके का काम करती है, उसमें सिख भी है, ईसाई भी है, मुसलमान भी है, हर तबके की भागीदारी होती है। ऐसी पार्टी के हम सिपा सलार हैं, प्रियंका गांधी के सिपा सलार हैं। आप लोग सोचते होंगे ये कैसे भाषण दे रहे हैं। एक बात और हम आपको बताना चाहते हैं, ये जो समाजवादी की सरकार है, समाजवादी के जो लोग हैं, आज समाजवादी के लोग आज देख सकते हो, जब CH और NRC लागू हो रही थी, अगर कोई लड़ रहा था, उत्तर प्रदेश में आदरणीय प्रियंका गांधी लड़ रही थी, आदरणीय राहुल गांधी लड़ रहे थे, और जब भी किसान के कोई मामला थे तो यही बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे थे। आप देख लीजिए, समाजवादी के एक सिपा सालार थे जिनका नाम आजम खां था। आजम खां जिंदगी भर इनके लिए लड़ते रहे, इन्हीं के लिए लड़ते रहे, लेकिन आज जो हालात हैं वो हालात आप देखिए। आप आजम खां जो साहब जेल में बंद हैं, अगर राज्यसभा जाना होता है तो उनके परिवार का कोई सदस्य जाता है, अगर जेल जाना होता है तो आजम खां को जाना पड़ता है। ये हमारी दुर्दशा है। उनके लड़का भी जेल में, उनकी बीवी भी जेल में, उनका क्या कसूर था? एक यूनिवर्सिटी और एक तालीम गाह बना के आपको दिया था, उसके लिए भाजपा की सरकार, इन लोगों ने उनको जो प्रताड़ित किया है उसके लिए भी आपको विचार करना पड़ेगा। वहीं पे हमारा नेता शहनवाज चेयरमैन था मिनॉरिटी का, जब NRC और CA में उसको जेल भेजा जा रहा था, हमारा नेता अजय कुमार लल्लू 20 सड़क पे आकर उसकी लड़ाई लड़ रहा था, उसको छुड़ाने का काम कर रहा था। आज कुछ लोग कह रहे होंगे अगर मैं यहाँ जीत के गया, हो सकता है कहीं ना कहीं किसी को जरूरत पड़ी तो हमारे कंधे से कोई ना कोई सरकार जरूर बनेगी, हम ये आपसे वादा करते हैं। अब भाजपा को समर्थन नहीं दे रहे हैं, हमारे आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने कहा है जो सेकुलर दल होगा मैं उसको समर्थन देने का काम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इब्राहिम भाई, बहुत बहुत शुक्रिया चीना भाई। हम लोग बहुत ही आपका बहुत ही शुक्रगुजार है, जितनी भी हमारी जनता आई है, जिन्होंने हम करैया के जितने भी लोग हैं, हम सबको इस्तकबाल करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। चुनाव आ रहा है, आपने देखा होगा कि सब पार्टियां ये ऐलान कर रही हैं कि लाखों रोजगार देंगी, लेकिन कोई आपको ये नहीं बताता कि कैसे देंगी। हम आपको बताना चाहते हैं कि हम ये रोजगार आपको कैसे देंगे।
कहाँ से आएंगी ये 20 लाख नौकरियाँ? किस तरह से आपके भविष्य को हम मजबूत बनाना चाहते हैं? अगर आप एक छोटा बिजनेस खोलना चाहते हैं तो किस तरह से सरकार आपकी मदद करेगी? अगर आपको असुविधा हुई है, अगर आपने तमाम टेस्ट दिए हैं लेकिन आपको अभी तक रोजगार नहीं मिला, तो उस समस्या को हम कैसे सुलझा सकते हैं? ये सब बातें कांग्रेस पार्टी कर रही है और एक घोषणा पत्र बनाने जा रही है जिसमें ये सब स्पष्ट होगा और आपको ये सब बातें बताई जाएंगी। आप जब कांग्रेस पार्टी को वोट देंगे तो आप एक जिम्मेदार पार्टी को वोट देंगे जो आपके भविष्य को महत्वपूर्ण समझती है और जो विकास की बात करती है, सकारात्मक बात करती है। धन्यवाद। सबसे ऊंचा तिरंगा लहरा रहा है, चुम रहा है आसमां। उसकी थिरकन जैसे है कोई धुन नहीं, झूम रहा है सारा हिंदुस्तान। हर रग में बहता खून, हर दिल की धड़कन, हर सांस में है वो महक, जन जन का जुनून। इसके लिए ही है सब कुछ वारा, इससे ही आया अब न्याय है। जब छाएगा तिरंगा, अब होगा न्याय। कांग्रेस को वोट दे। कभी रंग तेरा जिस्मों से निकल के खून कहे, तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा। इतनी सी है दिल की आरज़ू, तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा। इतनी सी है दिल की आरज़ू। जितना जोर लगा लो सबसे आगे होंगे हिंदुस्तान। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो, चाहे जितना जोर लगा लो सबसे आगे होंगे हिंदुस्तान। चाहे ना हमको ले ज़माना, चाहो तो हमको आज़माना। यारबाज हम, जानसाज हम, इश्कबाज दिलवाले, कहते हैं हमको प्यार से इंडिया वाले, सुनते तुझे तार से इंडिया वाले, छिले हार से इंडिया वाले, छुड़ा दे हम इंडिया। पिछले 2.5 सालों में जब जब मैं आंगनवाड़ी की बहनों से मिली हूँ तो उन्होंने अपनी पीड़ा मुझे बताई। कांग्रेस पार्टी ने इसीलिए ये वचन लिया है कि अगर हमारी सरकार आएगी तो आंगनवाड़ी बहनों को 10,000 रुपये मानदेय हर महीने मिलेगा। उसके ऊपर से जो वो हर केस को देखेंगी वो उसके अलग होगा। मैं चाहती हूँ और मेरी पार्टी चाहती है कि आप सब सशक्त बने, आत्मनिर्भर बने और आपको सुविधाएं मिले। इसीलिए जब आप कांग्रेस पार्टी को वोट देंगी तो आप अपनी बहनों को
और अपने भविष्य को मजबूत बनाएंगी। धन्यवाद। देखण नूं ते सिर ते ताज देखण नूं, गले जे तीर देखण नूं ते सिर ते ताज देखण नूं, ज़माना रुक गया तेरा ओही अंदाज देखण नूं, गले जे तीर देखण नूं ते सिर ते ताज देखण नूं। बैठे नहीं हासिल ते उड़ते बाज देखण नूं, ज़माना रुक गया तेरा ओही अंदाज देखण नूं। ओ शेरा उठ जरा ते फिर ओही जलवा दिखा अपना, बड़ी बेताब है दुनिया तेरी परवाज देखण नूं, गले जे तीर देखण नूं ते सिर ते ताज देखण नूं, ज़माना रुक गया तेरा ओही अंदाज देखण नूं। क्यों भाई साहब, क्या माहौल है आपकी बार, कौन जीत रहा है यहाँ से? आपकी बार फिर वही विधायक बनेगा मेरे क्षेत्र जो सोहेल अंसारी है। क्या कारण है? उनके कार्यकाल में बहुत सी सुविधाएं मिली हम लोग को। मैं विकलांग आदमी, ये देखिए मैं विकलांग, लेकिन मुझको और मेरे पूरे एरिए को बहुत सुविधा मिली है। 20 साल से, पहली चीज़ तो 20 साल में बच्चा पैदा होने के बाद जवान हो जाता है। 20 साल में RCC रोड पड़ी है। अभी 20 साल में ये रोड बनी है। 20 साल कोई पूछने हाल नहीं था। रघुनंदन सिंह भदौरिया थे बीजेपी के, और भी बहुत से विधायक थे, कोई झांकने तक नहीं आया इस एरिया में। ये उनके कार्यकाल में RCC रोड बनी है। 1-1.5-2 महीना हो गया बने। ये पाइपलाइन दौड़ी है, वो टंकी पानी की है, पानी की समस्या हल हो गई, रोड की समस्या हल हो गई, और यहाँ के जितने भी एरिया के जितने रहवासी हैं सभी सोहेल अंसारी को सपोर्ट करेंगे। हमारा नेता सोहेल अंसारी। देखिए, जैसे हम लोग देख पा रहे हैं, व्यक्ति विकलांग है लेकिन ई रिक्शा चला के अपनी रोजी रोटी की गुजर कर रहे हैं और सोहेल अख्तर अंसारी जी के समर्थन में दिख रहे हैं। इन्होंने जैसे हमें बताया है कि ये जो रोड हम लोग देख पा रहे हैं, लगभग 20 साल बाद रोड बनाई गई थी, और 2002 में रोड बनी थी और 2021 में ये रोड बनाई गई है। और हम लोग देख सकते हैं पूरी रोड जो हम लोग देख पा रहे हैं, ये विधायक सोहेल अंसारी द्वारा बनाई गई है। ये पाइपलाइन जो हम लोग देख पा रहे हैं, पाइपलाइन डलवाई गई, ये भी सोहेल अख्तर अंसारी जी के द्वारा ये पाइपलाइन डलवाई गई है। नमस्कार। चुनाव आ रहा है, आपने देखा होगा कि सब पार्टियां ये ऐलान कर रही हैं कि लाखों रोजगार देंगी, लेकिन कोई आपको ये नहीं बताता कि कैसे देंगी। हम आपको बताना चाहते हैं कि हम ये रोजगार आपको कैसे देंगे, कहाँ से आएंगी ये 20 लाख नौकरियां, किस तरह से आपके भविष्य को हम मजबूत बनाना चाहते हैं। अगर आप एक छोटा बिजनेस खोलना चाहते हैं तो किस तरह से सरकार आपकी मदद करेगी। अगर आपको असुविधा हुई है, अगर आपने तमाम टेस्ट दिए हैं लेकिन आपको अभी तक रोजगार नहीं मिला, तो उस समस्या को हम कैसे सुलझा सकते हैं। ये सब बातें कांग्रेस पार्टी कर रही है और एक घोषणा पत्र बनाने जा रही है जिसमें ये सब स्पष्ट होगा और आपको ये सब बातें बताई जाएंगी। आप जब कांग्रेस पार्टी को वोट देंगे तो आप एक जिम्मेदार पार्टी को वोट देंगे जो आपके भविष्य को महत्वपूर्ण समझती है और जो विकास की बात करती है, सकारात्मक बात करती है। धन्यवाद। क्षेत्र के विधायक हैं सोहेल अंसारी जी। सोहेल अंसारी जी का कार्यकाल कैसा रहा और यहाँ की जनता उनको वोट क्यों देती है? सोहेल अंसारी साहब ने एक वादा किया था कि हर क्षेत्र में, हर गली में सबके लिए विकास की बात होगी, तो उन्होंने जब जीता तो हर गली क्षेत्र में विकास का काम किया और जितना हो सका उससे ज़्यादा किया। इसलिए हम सब यहाँ सोहेल अंसारी से बहुत खुश है, इसलिए उनके ऊपर उम्मीद लगाए हुए हैं कि अक्की हम जिताएंगे तो उससे ज़्यादा विकास होगा। धन्यवाद।
कानपुर में ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी का चुनाव की जो भूमिका है वो ये है कि उत्तर प्रदेश का चुनाव जाति और धर्म आधारित ना हो। ये चुनाव जो हो अमीरी बनाम गरीबी का हो। ये चुनाव का जो नया समीकरण बना है, नए लड़कियों में लड़ सकती हूँ, जहाँ बेरोजगारी के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ, महिलाओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ के समीकरण को लेके हम जनता के बीच में जा रहे हैं। एक समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी 80 बनाम 20 की लड़ाई की बात कर रहे हैं। हिंदुस्तान में आज उत्तर प्रदेश के तमाम से सूबे में हम देख रहे हैं लोग अपने अपने हिस्से के भारत को बनाने की बात कर रहे हैं। कोई दलित के हिस्से का, कोई सवर्ण के हिस्से का, कोई पिछड़ी जाति के हिस्से का, कोई मुस्लिम जाति के हिस्से का भारत बनाने की बात कर रही है। और कांग्रेस पार्टी ने सुहेल अंसारी को छावनी विधानसभा में भेजा है कि सबके हिस्से का भारत बनाइए जाके। और जब से वो विधायक बने हैं तो उन्होंने किसी के हिस्से के शहर को बनाने की कोशिश नहीं की। जो कानपुर का नागरिक है, छावनी विधानसभा का नागरिक है, कांग्रेस का लीडर कह रहा है कि हिंदुस्तान में जो रहने वाला है उसका सबका हक बराबर होना चाहिए। कोई अमीर नहीं, कोई गरीब नहीं, कोई काला नहीं, कोई गोरा नहीं, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं। भारत के संविधान में सबको एक वोट का हक मिला है, तो सारी सुविधाएं समानता के हिसाब से सबको मिलना चाहिए। यही कांग्रेस की लड़ाई है। मुझे मालूम है कि पिछले कुछ सालों से बिजली की बिल की वजह से आप कितने त्रस्त हैं। बड़ी बड़ी बिल आते हैं और कई बार मैंने ये भी सुना है कि जहां बिजली नहीं आ रही है फिर भी आपको बिल भरना पड़ रहा है। इसलिए कांग्रेस पार्टी ने ये तय किया है कि कोरोना काल का बकाया पूरी तरह से माफ़ किया जाएगा और इसके साथ साथ सबकी बिजली बिल हाफ की जाएगी। इस बार आप कांग्रेस को अपना वोट देंगे तो आप अपने भविष्य को मजबूत बनाएंगे। उत्तर प्रदेश में 7 करोड़ युवाओं की आकांक्षाओं का ये दस्तावेज है। इसमें हमने जैसे कहा कि 20 लाख सरकारी नौकरियां आरक्षण प्रावधानों का पालन करते हुए हम दिलवाएंगे। इसमें प्राथमिक विद्यालयों में 1.5 लाख शिक्षकों की भर्ती है, जो खाली हैं, पद खाली हैं, उनको भरा जाएगा। माध्यमिक में 38,000 शिक्षकों के पद खाली हैं, उनको भरा जाएगा। उच्च शिक्षा में 8,000 शिक्षकों के पद खाली हैं, इन्हें भरा जाएगा। डॉक्टरों के 6,000 पद खाली हैं, इनको भरा जाएगा। पुलिस विभाग में 1 लाख पद रिक्त हैं, इन्हें भी भरा जाएगा। 20,000 आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को और 27,000 आंगनवाड़ी सहायिकाओं को भी यहाँ पे नियुक्त हो सकती हैं, इनके भी पद खाली हैं। मेरा जॉब मुझे मिलेगा। भाई साहब, यहाँ के विधायक हैं सोहेल अख्तर अंसारी। आज हमारी टीम है, डिजिटल टीम है, ये जानने निकली है कि अब की विधानसभा चुनाव 2022 जो 20 तारीख को कानपुर में वोटिंग है, यहाँ विधायक जी का क्या माहौल है, क्या वो चुनाव जीत सकते हैं, उनकी कार्यशैली कैसी रही है? विधायक जी ने वैसे तो अपने भी विधानसभा सीट में बहुत काम कराया है और आदर्श बिहार में भी उन्होंने बहुत काम कराया है। जी जी। और उन्होंने 100% उनको इस कैंट विधानसभा सीट से उनको जीतना है। कौन कौन से प्रमुख कार्य हैं जो आपके अनुसार इस वार्ड में हुए जो पहले कभी नहीं हुए थे?
इतने इतने गड्ढे रहते थे इसी रोड में। हाँ, कि बच्चे निकल नहीं पाते थे। जी जी। और स्कूल वाले बच्चे गिर जाते थे। जी जी। कोई बाहर नहीं निकल पाता था, आदमी को पैदल जाना, मोटरसाइकिल जाना मुश्किल था। जी जी। लेकिन विधायक जी ने इस सड़क को बना करके और इसे आदर्श विहार का उत्थान कर दिया। जो हम लोग देख पा रहे हैं ये सड़क बनी हुई है वहाँ से वहाँ तक बढ़िया इंटरलॉकिंग रोड में, क्या ये विधायक जी? हाँ हाँ, ये माननीय सोहेल अंसारी विधायक जी का। कब बनवाई गई थी ये रोड? ये लगभग 2 महीने हो गए। और कितने साल बाद ये रोड बनवाई गई थी? ये मेरे ख्याल में कम से कम 20 साल हो गया इसको। अच्छा जी, देखिए हम लोग इसे देख पा रहे हैं, भाई साहब बता रहे हैं